कैसे लगे तुम्हें मेरे दोस्त? अच्छे थे। मूड क्यों ऑफ है? खाने के दौरान भी तुम चुप रही। हाँ, जवेरिया भी तुमसे बातें करने की कोशिश करी थी, लेकिन तुम क्या हुआ क्या तुम्हें? कुछ नहीं। हाँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर तबीयत ठीक नहीं थी तो पहले बताते, मैं डिनर कैंसिल कर देता। यूं अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा तो ना होता ना। शर्मिंदा? तुम शर्मिंदा हो अपने दोस्तों के सामने, या तुम मुझे शर्मिंदा करते रहे उनके सामने? मैंने क्या किया है? मैं तो तुम्हें कवर कर रहा था, तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा था। हमारा तुम्हें एहसास भी नहीं कि तुमने किस तरह और कितनी दफा मेरी इंसल्ट की उनके सामने। इंसल्ट मैंने? वाह, क्या किया मैंने? हाँ बताओ, क्या इंसल्ट किया मैंने? तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई बात ही नहीं है। इंसल्ट तो तुमने मेरी की है। एक मामूली सी ख्वाहिश थी कि मेरे पसंद का ड्रेस पहन लो, मगर तुम्हें मेरी क्या परवाह। क्यों पहनूं तुम्हारी पसंद का ड्रेस? गुलाम हूँ तुम्हारी, मेरी पसंद नापसंद नहीं है। नहीं नहीं, तुम क्यों मेरी गुलाम हुई? तुम तो किसी विमेन्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की सीईओ हो, जिनका काम है शौहरों की नाफरमानी करना। अच्छा, तुम्हारी पसंद का ड्रेस नहीं पहना तो तुम्हारी नाफरमानी हुई, और जो तुम अपने दोस्तों के सामने मेरे साथ कर रहे थे वो इज्जत अफजाई थी। मेरे बालों का मजाक उड़ाना, मेरे हाथों पे तंज करना। तुम्हें एहसास भी कि मैं कितना हर्ट हो रही थी उन चीजों पे जो मैंने खुद नहीं बनाई, अल्लाह ताला ने मुझे दी है। ओ वो तो मैं मजाक कर रहा था। मैं तो समझा तुम बड़ी पढ़ी लिखी औरत होगी, मगर तुम्हारा इतना छोटा सा दिमाग है। इतना सा मजाक नहीं तुम समझी। मजाक? दोस्तों के सामने बीवी का मजाक उड़ाना तुम्हारी नजर में मजाक है? वाह। तो और क्या होता है? मोइज भी अपनी बीवी के बारे में बातें करता है, जवेरिया भी अपने शौहर के किस्से सुनाती है। अगर मैंने भी अपनी बीवी के मुतालिक बात कर दी थोड़ी, तो इसमें क्या बड़ी बात है? तुम मजाक भी कर रहे थे, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे थे, मेरी तजलील कर रहे थे। ओ प्लीज, अगर तुम अपनी चालाकी छुपाने के लिए मुझसे लड़ रही हो ना, तुम्हारी कोशिश बेकार है। तुमसे बात करना ही फजूल है। मुझे भी कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का। सोचा था पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी करूंगा तो जिंदगी मुश्किल नहीं होगी, अपनी बात समझा सकूंगा और उसकी बात समझ जाऊंगा। मगर कोई फायदा नहीं, शादी को महीना नहीं हुआ और पता चल गया औरत औरत होती है। चाहे अपनी मर्जी से शादी करो या माँ बाप की मर्जी से शादी करो, सारी शादियों का एक ही हाल होता है। पता नहीं शादी का पता मैंने अपने गले में क्यों डाल दिया। अच्छा खासा पैचअप मिल रहा था, जो मर्जी आए कर रहा था, सारा मूड ऑफ कर दिया। हाथ पकड़ो तो ऐसा लगता है सबक नहीं, किसी साबर भाईजान का हाथ पकड़ लिया। मेकअप का कमाल है, शुक्र किस बात का करूं? बाल इसके मुझे पसंद नहीं आते, एक कर्ली कर्ली गोल गोल। इंसल्ट मैंने? वाह वाह, क्या किया मैंने? हाँ बताओ, क्या इंसल्ट किया मैंने? वो जो था बहुत ही खास, वो जो था मेरे ही पास, हुआ दूर क्यों, मगरूर क्यों, पलकों पे है ये नमी सी क्यों। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबा नहीं उठी? नहीं, वो सो रही है। अच्छा है, सोने दो। अच्छा, तुम लोगों का डिनर कैसा रहा? कल पता क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ? भाभी ने ब्लू सूट दिया था प्रेस करवाने के लिए, शायदा बीवी ने सामने से जला दिया। क्या? वो रॉयल ब्लू सूट? जी वही, कल मैं आपको बताने वाली थी। भाभी भी इतनी अफसरदा थी, कह रही थी कि हमारे भाई ने खास तौर पे फरमाइश की थी वो सूट पहनने की। इसकी तो अभी खबर लेती हूँ। अरे अम्मी, बेचारी से गलती हो गई है, छोड़े ना उसे। और अमार भाई, आप कब से डिक्टेटर बन गए? ये पहनो वो ना पहनो। तो ब्लू सूट जल गया था।
हेलो। हाँ, अच्छा आ रहा हूँ। इतना सा मुंह निकल आया था उसका जब अमार उसकी खामियां निकाल रहा था। यार वैसे मुझे भी बहुत बुरा लगा था। तुम दोस्त हो अमार के, समझाओ, बात करो उससे। मोइस, सिर्फ क्या मैं दोस्त हूँ उसकी? तुम दोस्त नहीं हो? तुम बात कर लो। क्या मैं उससे बात करूंगा ना तो मेरा मजाक उड़ाने लग जाएगा, कहेगा तू तो अपनी बीवी से डरता है और मुझे भी अपने जैसा बनाना चाहता है। पता नहीं मोइस, मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। अभी नई नई शादी हुई है, थोड़ा वक्त देते हैं, शायद अमार को अकल आ जाए, वो सही हो जाए। यार अमार को क्या अकल वकल नहीं आने वाली है, बहुत मुश्किल और टेढ़ी चीज़ है वो। क्या हो रहा है भाई? हाय, कैसे हो अमार? आज जवेरिया। हाँ भी, क्या हाल है? तुम यहाँ क्या करते फिरते हो? यार तुम्हारी ब्रांच में काम था इसलिए आया हूँ। हाँ चल आजा, कैफेटेरिया में बैठते हैं। ओए लड़के जरा चलो, यू गाइस कैरी ऑन। आजा। हेलो हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू? ऐसे क्या देख रहे हो? मैं देख रहा हूँ कि तुम इतने खुशगवार मूड में कैसे हो आज। क्या मतलब? मैं सोच रहा था कल रात को जो बदमाशी हो गई तो घर जाके लड़ाई तो बहुत हुई होगी, तो जब मियाँ बीवी के बीच में लड़ाई होती है तो अगले दिन मूड इतना खुशगवार कैसे हो सकता है? यार तू कितना मीन है। क्यों? तुमसे किसने कह दिया मेरी और सुबह की लड़ाई हुई है? और डिनर पे तो कोई बदमशगी नहीं हुई थी। अच्छा, मुझे और जवेरिया को लग तुम और जवेरिया मेरे बारे में उल्टे सीधे अंदाजा लगाना बंद कर दो। मैं और सबा एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और हमारे दरमियान में कोई इख्तलाफ नहीं है। थैंक यू। चलो तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब भाभी बहुत समझदार निकली। भाभी नहीं, मैं बहुत समझदार हूँ। एक समझदार मियाँ जानता है अपनी बीवी को कब और कैसे हैंडल करना है। क्या बात है जनाब, एक ही महीने अमार साहब समझदार शौहर भी बन गए। अपनी अपनी जहानत की बात है। अब तुम 2 साल में नहीं बन सके तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा यार, ये फाइल तो देखो जरा, तो फिर बात करते हैं। हेलो हेलो ये कैफेटेरिया है, यहाँ खाना और चाय पीते हैं। अगर ये बातें करनी है तो मेरे ऑफिस में आओ, और जब आओगे तो खटका के आना। क्या बात है भाई आपके, आप इस ऑफिस के बॉस हैं, आपके भरे में यार। ये पिंक टॉप कौन लाता है भाई? सर एडमिन की शमा मैम लाई थी। ओ, एडमिन से क्षमा, फिर सही है। बहुत अच्छी शॉपिंग है, तुम मेरे साथ चलना। हाँ जरूर। अरे 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 वाह भाई, वेरी गुड। अब हम कहाँ दिखेंगे भाई? अब तो शादी हो गई है जनाब की, तो सीधा कमरे में ही जाएंगे। अरे ऐसा हो सकता है कि आप मुझे ना नजर आए? इतनी मोटी चीज मेरे घर में फिर रही हो, मैं कैसे इग्नोर कर सकता हूँ? देखना जरा मामी, शादी हो गई, इसकी बदला बिल्कुल नहीं है। वो मर्द ही क्या जो बीवी के आने पे बदल जाए। बदलोगे बेटा, बदलोगे। अभी दिन ही कितने गुजरे हैं शादी को। मैं नहीं बदलूंगा, मेरी बीवी बदलेगी। मामी कह रहे बीवी बदलेगी, और ये जो फ्लावर्स और गिफ्ट है ये तो तुम मेरे लिए लाए हो ना अमार? जी नहीं, ये फ्लावर्स बुके मेरी हसीन बीवी के लिए है। अगर आपको फ्लावर्स और गिफ्ट चाहिए तो कामरान भाई से रुजू करें। हाँ, लेकिन सबा तो घर पर नहीं है, बेहतर नहीं कहाँ है? वो अपनी किसी सहेली की तरफ गई है। ओके, चले मैं आता हूँ थोड़ी देर में। बाय। अरे अमार भैया। सपा है? जी जी बिल्कुल है, आइए आइए आइए। अच्छा अमार तुम यहाँ? जी मैं यहाँ पर पूरा शहर घूम लिया तुम्हें ढूंढते ढूंढते, और देखो ढूंढ लिया। तो बस तुम मम्मी को तो बताना था कि तुम कहाँ जा रही हो। आप बैठिए ना अमार भाई। नहीं जी, बैठने का टाइम नहीं है। मैंने मूवी की टिकट्स लिए और मूवी पे लेट जाने का मजा नहीं आता। और ये फूल और ब्राउनीज तो मैं लाया अपनी प्यारी सी बीवी के लिए था, मगर अब ये तुम्हारे। मेरे लिए? थैंक यू सो मच अमार भाई, लेकिन आई थिंक आप ये सबा को ही देते हैं। उसको मैं और ले दूंगा, वैसे भी मेरा सब कुछ इसी का तो है।
चलो गाइस जल्दी से तैयार हो जाओ, मूवी पे भी जाना है। हाँ, और मूवी पे देर से जाना गलत बात होती है। अब मतलब मैं भी? हाँ तुम भी। 3 टिकट्स लिए, बड़ी मुश्किलों से मिले, मूवी हाउसफुल जा रहा था। ये तो शुक्र है कि सिनेमा का ओनर मेरा दोस्त है, उसने 3 टिकट्स दे दिए। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन अम्मी भी घर पे नहीं है और मैंने उनसे पूछा भी नहीं। तो जाओ पूछ लो उनसे जल्दी से, और तैयार भी हो जाओ। चलो चलो। मैं भी आई। ये सब क्या है अमार? हमारी मोहब्बत। मेरी मोहब्बत या तुम्हारी शर्मिंदगी? शर्मिंदगी किस बात की? मेरा बहुत बड़ा दिल है, मुझे माफ करना भी आता है और भूल जाना भी। मतलब? छोड़ो इन बातों को। मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरी पसंद का एहसास है। चले? चलो। पता है मेरा ये मूवी देखने का प्लान कब से बन रहा था, बट मैं इतनी बिजी थी कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। थैंक्स टू यू अम्मा भाई, आपकी वजह से आज प्रोग्राम ही बन गया। यू आर मोस्ट वेलकम। और अब तुमने भाई कह ही दिया है तो ये थैंक यू किस बात का? हाँ चले चले मैडम। लगता है हमारे को एहसास हो गया अपनी गलती का। मैं भी बहुत जल्दबाज हूँ, यूं ही घबरा जाती हूँ। खामखा आनम के सामने मार कितनी बुराइयां करती मैंने। तुम दोनों बैठो, मैं लेके आता हूँ। तुम्हारा तो मुझे पता है, तुम कौन सा फ्लेवर बताओ? हाउ स्वीट। चॉकलेट। चॉकलेट, करेक्ट। कितनी फजूल चीज़ हो तुम। क्यों, मैंने क्या किया? अमार भाई कितने अच्छे हैं, कितने स्वीट हैं, और तुम अपने आप को ना बड़ी कुछ चीज समझती हो। तुम इतना अच्छा बंदा दिया है खुदा ने तुम्हें, कितने केयरिंग है, कितना ख्याल रखते हैं तुम्हारा। तुम्हारे नखरे खत्म नहीं होते बस। अच्छा ना, अब बस भी कर दो। हाँ जी। ये तुम्हारी आइसक्रीम। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। तो तुम दोनों को मूवी कैसी लगी? हाँ बहुत अच्छी, और फिल्म से ज्यादा मुझे आपकी कंपनी अच्छी लगी। बहुत मजे की बातें करते हैं आप। भाई ये तो मेरा भी ख्याल है कि मैं बहुत मजे की बातें करता हूँ, लेकिन हमारी बेगम को हमारी बातें कुछ ज्यादा पसंद नहीं। इसका तो दिमाग खराब है। मैं भी यही सोच के उसकी बातें इग्नोर कर देता हूँ, इसका दिमाग खराब है। अमार फिर से? हाँ मगर वो तुम्हारी दोस्त ने लिया था ना। बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। वेलकम। तुम्हें पता कैसे चला कि मैं अनम के घर पर हूँ? मैंने महक को फोन किया, उससे पूछा कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कौन है। वहां से मैंने अनम का एड्रेस लिया, पहुंच गया। और तुम्हें एहसास भी हो गया कि मैं तुमसे खफा हूँ? नहीं, बल्कि मुझे ये पता चला कि तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। मैं बिला वजह की बदगुमान हो रहा था। खुदाफिज। मम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इधर आओ भाई, दूर दूर से खुदाफिज। देर हो रही है। इधर आओ। डैड कहाँ है? वो तो ऑफिस चले गए। वैसे भाई जब से आपकी शादी हुई है ना, आप ऑफिस देर से जाने लगे। ये सब तुम्हारी भाभी कर दी है। अरे इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हें खुद ख्याल रखना चाहिए। देखा मम्मी, डैड का ख्याल आप रखती हैं और ये कहती है मैं अपना ख्याल खुद रखूं। तो ठीक ही तो कह रही है वो। जो इंसान अपना ख्याल खुद नहीं रख सकता, दूसरा कैसे रखेगा उसका ख्याल?
वैसे भाई कल तो आप बड़ा लेट आए, कहाँ गए हुए थे आप? मैं तुम्हारी भाभी और इसकी टेडी मेरी दोस्त को मूवी दिखाने ले गया था। क्या हो गया मार? ऐसे अदम कितना बोलती है, कितना खाती है। सबा की दोस्त है ना, इतनी नदीदी है कि पहली दफा मैंने मूवी का ऑफर किया, एक्सेप्ट कर लिया। खाने का ऑफर किया, एक्सेप्ट कर लिया। 4 स्कूप खाए हैं उसने आइसक्रीम के। माशाल्लाह। अमार तुमने खुद ही से ऑफर की थी, और वैसे भी वो अकेली कोई बहन भाई नहीं है, तो अगर कोई प्यार से बात करता है तो मान जाती है। मैं तो उसका ख्याल इसलिए रख रहा था कि तुम्हारी दोस्त है, वरना अनम जैसी लड़कियों को तुम्हें लिफ्ट नहीं कराता। अच्छा ना छोड़ो इस बहस को। वैसे फरा ने बहुत अच्छा मशवरा दिया है। उसने कहा है कि सबा से कुछ मीठा बनवाया जाए ताकि बाकायदा तौर पर सबा घर के कामकाज में हाथ बटाना शुरू कर दे। इससे पहले पूछ तो लें कि कुछ बना भी सकती है सिवाय उल्लू बनाने के। भाई मुझे कुकिंग आती है। आंटी आप बताएं क्या बनाना है? ऐसा करो, मीठे में कुछ बना लो। ठीक है, तो मैं खीर बना लूंगी। अरे वाह, खीर बनानी आती है तुम्हें? जी, अम्मी ने सारे ट्रेडिशनल खाने बनाने सिखाए मुझे, सब आता है। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर मैं ऐसा करती हूँ, कल फरा और नुसरत बाजी को भी बुला लेती हूँ और तुम अपने अम्मी अब्बा को भी इनवाइट कर लो। चले, मुझे देर हो रही है, मैं निकल रहा हूँ। ओके, हाफिज। बाय। अरे भाई, आप लोगों ने गुंजाइश रखी है ना अपने पेट में मेरे बहू के हाथ की खीर खाने की? हाँ हाँ बिल्कुल। ये लीजिए। लो, बड़ी मजे की लग रही है सबा। कैसी लगी? बहुत अच्छी। वाह 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 वाह, क्या जबरदस्त जाफरानी खीर बनाई तुमने। बाकी सबा बहुत अच्छी बनाई है खीर तुमने, बहुत मजे की। बाबा आप भी बताए ना। भाई मेरी बेटी तो कुछ भी बना ले, कैसा भी बना ले, मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। चक्के देख लेते। जबरदस्त। हेलो अम्मार, क्या हुआ, इतने खामोश क्यों हो भाई? खाने के बाद तारीफ करनी होती। वेल डन सबा, बहुत मजे की खीर बनाई है तुमने। थैंक यू फरा बाजी। सही बात है अमार, बेगम की तारीफ करो यार। नहीं, मैं क्या तारीफ करूं, मुझसे झूठी तारीफ नहीं होती। मुझे तो ये खीर कम, और वो बचपन में हम आटे की लाई बनाते थे ना पतंगों को जोड़ने के लिए, मुझे वो ज्यादा लगती है। अरे शरारती लड़का ही है। हम सबसे ज्यादा खीर इसने ही खाई है, और तारीफ करने में कंजूसी। अम्मार बुरी बात है, इतनी मेहनत से बनाई है उसने खीर। अम्मी मैं तो सच ही बोलता हूँ, ताकि ये ज्यादा मेहनत करे और बाकी सबको सच बोलने पर मजबूर कर दे। इसकी आदत है बेटा मजाक करने की, ऐसे ही कहता रहता है। सबा, मैं तो और लूंगी, लाओ। हाँ, पप्पो खुद पे क्यों जुल्म कर रही हैं? ये शुगर फ्री नहीं, इसमें अच्छी खासी शुगर है। सभा को लगता है हम सारे शुगर मिल्स के मालिक हैं इधर। बहुत ही शरारती, हर वक्त मजाक करता रहता है। इसकी बात हो ना जाना तुम, तो इनाम मिलना चाहिए इसको भाई, है ना? ये लो बेटा, ये है तुम्हारा इनाम। अरे नहीं पप्पू, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं लेना पड़ेगा बेटा, ये तो तुम्हारा हक है, पकड़ो। अरे बेटा ले लो, शगुन होता है ये। हाँ हाँ ले लो बेटा, अच्छी बात होती है। जीती रहो, खुश रहो हमेशा, बहुत मजे की बनाई। फरा,
तुम भी जेब ढीली करो। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ ये लो भाई सबा, ये मेरे और कामरान की तरफ से। देखो, ऐसी खीर बनाई है तो इतने पैसे मिले, तो अच्छी खीर बनाओगी तो कितने पैसे मिलेंगे?